पूरे सृष्टि में दुख का गहरातम एक ही कारण है। सदा इस कारण के बिना दुख की उत्पत्ति कभी संभव नहीं होती। मानव मन में दुख के कारण हजार नहीं है, एक ही है। और जिसने उस कारण को पकड़ लिया, उसके ऊपर काम शुरू किया, उसके लिए जीवन में धीरे 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 दुख कम होने लगता है। पश्चिम के दार्शनिकों ने, सेनेका ने, ज़ेनो ने इसके ऊपर काम किया था। राजा मार्कस एलरिस भी इसी मार्ग के पथिक थे। बुद्ध भी कई हजार साल पहले इसको खोजने का कोशिश किया। क्या था वो खोज? क्या था उन लोगों की रास्ता? इन सब का बात को अगर सीधा सीधा एक सूत्र में बांध दिया जाए तो दुख का बस एक ही कारण निकलता है। वो कारण है प्रत्याशा की घात, प्रत्याशा की टूटना। हर दुख के कारण के पीछे एक ही कारण छुपा है, वो है प्रत्याशा का टूटना। तुमने कुछ प्रत्याशा किया था, तुम्हें कुछ आशा था। जब वो प्रत्याशा अंधेरा में चला जाए, जब वो प्रत्याशा ना रहे, तभी दुख पहुंचा तुम्हें। जरा सोचो, जरा विचार करो, जब भी तुम दुखी हुए, जब भी तुम्हारे पास दुख के कारण आए, उस दुख का कारण कौन था? उस दुख का कारण सिर्फ परिस्थिति नहीं था। परिस्थिति के लिए कोई दुखी नहीं होता, नहीं तो सम्राट तो सुखी होता और फकीर दुखी होता। हिसाब तो उल्टा हो जाता है। यहां हम देखते हैं सम्राट दुखी हो जाता है। जो जितना ज्यादा धन कमा लिया, पद कमा लिया, उसको उतना ज्यादा दुख मिलने लगता है। वो देश छोड़ के भागते हैं पैसा लेकर। ये जो आज के तुम्हारे पैसे कमाने वाले हैं, कमाने वाले लोग सुखी होते और जो लोग नहीं कमाते वो दुखी होते। लेकिन हिसाब उल्टा है। जो लोग कमाते हैं वो ज्यादा दुखी हो रहे हैं और जिनके पास गवाने का कुछ नहीं है, उसके दुख कम है। क्यों उनके दुख कम है? क्योंकि उसके पास गवाने का है नहीं। जिसके पास ज्यादा है, उसने प्रत्याशा कर लिया था कि मेरे पास ये है, ये रहेगा तभी मैं सुखी होऊंगा। जिसके पास नहीं है, वो भला क्या प्रत्याशा करेगा? जिसके पास संपत्ति की ढेर थी, उसकी खुशी तो संपत्ति के ऊपर निर्भर था। संपत्ति आज गया कल गया, वो तो दुखी बन गया। संपत्ति जाने की थोड़ी सी भी उसको आशा नजर आई तो वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा। इसलिए बात सीधी है। हर दुख की सूचना तुम्हारी प्रत्याशा में छुपी है। तुमने जो भी प्रत्याशा किया, उसको जब प्रकृति ने, लोगों ने बदल दिया, परिस्थिति ने बदल दिया, तब तुम्हें दुख लगने लगा। आज तुम्हारे पास शरीर है, कल शरीर में रोग आ गया, तुम दुखी मालूम पड़ते हो। क्यों? क्योंकि तुमने प्रत्याशा नहीं किया था। तुमने तो प्रत्याशा किया था महावीर जैसा शास्त्रवान बनकर रहेंगे, परंतु कल अगर बीमारी आ गई तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम इस सत्य को भूलने का कोशिश करते हो कि शरीर है, जाएगा। तुमने गलत प्रत्याशा बना ली है और जितना गलत प्रत्याशाएं तुम बनाओगे, ये पूरा प्रकृति उसको तोड़ेगा, बार बार तोड़ेगा और बार बार तुम्हें दुखी होना होगा। इसलिए अगर दुख से बचना है तो एक काम करो, गलत प्रत्याशाएं मत बनाओ। प्रत्याशा वही रखो जो प्रकृति ने दिया, जो प्राकृतिक है। और तुम्हारा अहंकार तुम्हारी प्रत्याशाओं को बढ़ाता है, तुम्हें इस वास्तव से कहीं दूर लेके जाकर गलत प्रत्याशाएं तुम में भर देती हैं। इसीलिए तुम्हारी दुख तुम्हारी अहंकार से जुड़ी होती है। जिस व्यक्ति के जितने गलत प्रत्याशाएं कम हैं, जो व्यक्ति राजी है, जिसने स्वीकार कर लिया इस सृष्टि को, जिसने स्वीकार कर लिया परिवर्तन को, जिसने स्वीकार कर लिया खुद की हानि को, वही राजा है, वही दुख को जीत लेता है।
लाओ त्सु कहते हैं, तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बलवान हूं, मेरे पास हजारों कमाने हैं, गोली बारूद है, इसलिए नहीं, थे तो एक छोटे से इंसान। फिर लाओ त्सु को हराना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लाओ त्सु कहता है, मैं जीतना ही नहीं चाहता, तुम हराओगे क्या? जिस दौड़ में तुम प्रथम और शेष आते हो, मैं उस दौड़ से ही बाहर हूं। चूहों की दौड़ में जो जीतेगा आखिर तक वो तो चूहा ही बनकर रहेगा। लाओ त्सु को यह पता था, इसलिए लाओ त्सु को अवास्तव प्रत्याशा नहीं था, परंतु हम अवास्तव प्रत्याशा करते हैं। हमारी इच्छाएं प्रकृति के विपरीत चाहता है, तब प्रकृति उसको तोड़ता है। तुम्हें मृत्यु को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हानि को स्वीकार करना होगा, तुम्हें इस जगत की अस्थायित्व को स्वीकार करना होगा। जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हें मरना होगा। और जिस दिन तुम उस आखिरी सत्य को स्वीकार कर लिए, उस दिन तुम बुद्ध बन जाते हो। जिस दिन तुम इस अस्तित्व के उस गहरे कारण को जान लिए, उस दिन तुम मुक्ति के रास्ते में सबसे आगे बढ़ जाते हो। उसी दिन सारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति होती है। बुद्ध इसी को ही निर्वाण कहते हैं, सारे दुखों से मुक्ति।